सबको जय मसीह की। मैं रुथ अपना टेस्टिमनी आप सबको देना चाहती हूँ। मैं एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैंने बचपन से ही प्रभु को जाना। 8th क्लास में जब मैं थी, मेरी दीदी के थ्रू से मैंने जाना। उसने भी अपने एक फ्रेंड के द्वारा मेरी दीदी ने जाना प्रभु के बारे में। उसने ही मुझे बताया कि एक प्रभु है यीशु मसीह, जिसके ऊपर विश्वास करने से सब कुछ हमें मिलता है लाइफ में। तो उसके बाद मैंने प्रभु के ऊपर जब विश्वास किया तो मेरे लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स हुए। जब मैं पढ़ाई के लिए जो सफ़र था मेरा छोटे टाइम पे, मतलब जब हम बच्चे रहते हैं 10th +2, वो सब प्रभु की दया से मैंने बहुत अच्छे से पास कर लिए थे। कितनी मुसीबतें आई, मतलब बहुत सारे स्ट्रगल्स भी मैंने देखे कि मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता था। तभी के टाइम पे प्रभु ने ऐसा किया कि मुझे इंग्लिश बोलना सिखाया। मैं प्रभु से ऐसे प्रार्थना करती थी कि प्रभु मुझे इंग्लिश बोलने नहीं आती है, सबको आती है, मुझे नहीं आती है, प्लीज़ प्रभु आप मुझे सिखाओ। तो प्रभु ने मुझे इतना ग्रेस दिया कि मैं अभी इंग्लिश भी बोल सकती हूँ, हिंदी भी बोल सकती हूँ, उड़िया भी बोल सकती हूँ। और मैं आंध्र में भी थी, आंध्र प्रदेश में, तो वहाँ पे मैं तेलुगु भी बोलना सीखी हुई थी। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे बहुत सारे लैंग्वेज सिखाए। जब मैं प्रभु में आई तो मैंने बहुत सारे लाइफ में चेंजेस देखे। जबकि मुझे खाना बनाना भी नहीं आता था। जब मेरी शादी हुई तब भी मुझे बहुत परेशानियां हुई कि मुझे खाना बनाना नहीं आता था, पर प्रभु की दया से मुझे खाना बनाना भी प्रभु ने सिखा दी। मैं सच में प्रभु को दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे पढ़ाई के टाइम पे भी इंग्लिश बोलना सिखाया, मुझे हर एक मुसीबत से बचाया। मैं प्रभु को दिल से धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु ने मुझे हर एक, वो जो समय था मेरा बहुत मुश्किल का, जब मैं नौकरी भी करती थी, उस टाइम पे भी मुझे बहुत सारी दिक्कतें हुई थी। जैसे कि ऑफिस में प्रमोशन होने टाइम पर भी मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ करते थे कि मतलब कोई ना कोई मेरे पीछे मेरे बुराई करने में लगे रहते थे। पर प्रभु की दया से मुझे एक अवार्ड भी मिला। मैंने जब वहाँ पे काम करना शुरू किया तो हर एक टाइम पे मुझे बहुत सारे चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम्स होते थे। जैसे कि मैं थोड़ा बहुत समझ नहीं पाती थी कि प्रोसेस क्या होता था। उसके बाद मुझे ट्रेनिंग्स में भी भेजते थे, मुझे वहाँ पे भी थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होने से भी प्रभु ने मुझे हर एक मुश्किल से बचाए। जैसे कि मुझे मेरे पढ़ाई में भी हेल्प किए, तो मैंने MBA भी कंप्लीट किया। आज मैं प्रभु को दिल से धन्यवाद देती हूँ कि मुझे प्रभु ने MBA कंप्लीट करवाया मेरा। मैं दिल से प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे कॉन्सेंट्रिक्स जैसे बहुत बड़े कंपनी में भी काम दिया। मैं दिल से प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि मैंने अभी तक जो भी किया है वो प्रभु की दया से किया है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ प्रभु के अनुग्रह से हूँ, उसके लिए मैं दिल से प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और दिल से मैं अपने आप से भी बोलती हूँ कि प्रभु ने मुझे चुना है, इसलिए मुझे दिल को बहुत खुशी भी लगती है कि प्रभु ने मुझे चुना। पर मैं आपको और भी चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब मेरी शादी हुई तब मुझे परेशान करने के लिए मेरी ननंद लोग थे, जो मेरे पास रह के मुझे बहुत परेशान किया करते थे। आज प्रभु ने उनका मुंह बंद कर दिया है। ऐसा टाइम भी था कि जब मेरा पति प्रभु में नहीं था, मेरा पति की वजह से भी मैंने बहुत कुछ फेस किया। प्रभु को दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आज सब लोग प्रभु में हैं। क्योंकि मैं इसलिए बोलना चाहती हूँ आप सब लोगों को, क्योंकि ये मेरा टेस्टिमनी है। जब मैंने प्रभु में विश्वास करना शुरू किए तो थोड़ा थोड़ा चीज़ में मैं घबराती थी, मतलब हर एक छोटे चीज़ के लिए मैं बहुत डरती थी। प्रभु ने वो डर भी मेरा निकाल दिया, मुझे हर एक चीज़ों में आगे बढ़ाया जो मैं नहीं जानती थी। जब मैंने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा के बाद मेरा लाइफ तो और भी ज़्यादा चेंज हो गया। मैं और आत्मिकता में बढ़ के गई, मैं और प्रभु में आगे बढ़ी। मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि प्रभु ने मुझे वचन में बढ़ाया, आत्मिकता में बढ़ाया, मुझे बिब्लिकल ड्रीम्स के बारे में भी बताया। मैं सच में दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आज मैं प्रभु मुझसे ड्रीम्स एंड विजन्स के द्वारा बात करते हैं, प्रभु मुझे बाइबल्स के द्वारा भी बात करते हैं। और जब मेरा जो जर्नी था, मतलब बिना चर्च जाए हुए प्रभु को जानना, तब मेरा पति प्रभु में नहीं था। मैं बहुत टॉर्चर सही थी मेरे पति का और उनके फैमिली का। मुझे मतलब ऐसा भी समय आ गया था कि मेरे हस्बैंड भी मुझसे दूर होने के लिए लगे थे, पर प्रभु ने ऐसा किया कि हम दोनों को कभी अलग होने नहीं दिया। प्रभु ने मुझे मेरे बच्चे होते टाइम पर भी मुझे बहुत मुश्किलें हुई थी। मैं प्रभु को दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आज मेरे पास एक बच्चा भी है। आज मैं दिल से प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि मेरा फैमिली में भी सब लोग प्रभु में आ गए हैं। और मैं दिल से प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि
प्रभु को मेरी वजह से कभी भी इतना मतलब मैं प्रभु को दिल से धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे सेवकाई में चुना। सबसे पहली बात तो प्रभु ने मुझे सेवकाई के लिए चुना। आज मैं सेवकाई करती हूँ और दिल से मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बहुत मुश्किल समय पे भी मुझे हेल्प किया। जब मुझे सुसमाचार प्रचार करने के लिए चाहती थी तब भी मुझे किसी ने हेल्प नहीं किया। मेरे पास्टर्स के थ्रू से मैंने वो जो सुसमाचार का जो पेपर्स होता है वो लेके उन्होंने मुझे दिया। फिर जाके मैंने जाके बाहर भी बच्चों को बांटा, बहुत सारे लोगों को प्रभु के बारे में बताया। मैं दिल से प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आज जो भी सेवा का ऑनलाइन पे है वो प्रभु की दया से है और मैं दिल से प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जो मैंने फेसबुक में पहले सेवकाई करना शुरू किया, फिर इंस्टाग्राम पे, फिर ट्विटर पे, फिर टम्बलर पे शुरू किया, फिर यूट्यूब में भी काम करना शुरू किया। मैं दिल से प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आज जो कुछ भी मेरे घर में है वो प्रभु की दया से है। जो कुछ भी मैं हूँ वो प्रभु की दया से है। मैं दिल से प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने अब तक मुझे बढ़ाया, मेरे फैमिली को भी बहुत ब्लेस किया। भाई के पास बच्चे भी नहीं थे, उनको एक बच्चा दिया। भाई को गवर्नमेंट जॉब नहीं था, उसको गवर्नमेंट जॉब भी दिया। मैं दिल से प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। सारा आदर, सारा महिमा प्रभु यीशु के नाम को देती हूँ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम को भी बहुत महिमा देती हूँ, क्योंकि उन तीनों की वजह से आज मैं हूँ यहाँ पे। मेरा फैमिली आज वेल सेटल्ड है। मेरे पापा भी जितने लोन्स थे उसको भी उन्होंने क्लियर कर दिया। दीदी का भी जो भी कोर्ट केस वगैरह था उसको भी प्रभु ने क्लीन किया और बहुत सारे चीज़ों में प्रभु ने बहुत हेल्प की है। जबकि दीदी के पास भी जब घर नहीं थे उसको भी अच्छा घर दिया। मैं दिल से प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। उसने भी बपतिस्मा लिया, फिर उसने भी उस प्रभु का सेवकाई किया। आज वो भी ऑनलाइन के थ्रू से प्रभु की सेवकाई में है। वो भी फेसबुक में है, इंस्टाग्राम पे, हर एक सोशल मीडिया अकाउंट्स पे उसने भी मतलब हर जगह पे अपना सेवकाई उसने किया। मैं दिल से प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जितने लोगों के लिए मैंने प्रार्थना की प्रभु ने सबका आंसर दिया। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ प्रभु के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना बढ़ाया और बहुत खुशियाँ दी मेरे लाइफ में। जितने भी स्ट्रगल्स थे सब स्ट्रगल्स को प्रभु ने दूर निकाला। मुझे भी अच्छा घर दिया और मुझे भी बच्चा दिया। जो तकलीफ़ें मेरी थी वो सब तकलीफ़ों को दूर किया, क्योंकि बाइबल के वचन में वो है कि उसने मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। तो फिर इज़राइल का परमेश्वर तेरे पास है, तू फिर कभी विपत्ति नहीं भोगेगी। तो ये वचन जो प्रभु ने दिया था, ये जो वचन था वो मेरे लाइफ में प्रभु ने पूरा किया। इसके लिए मैं दिल से प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आज मेरी मम्मी पापा बहुत अच्छे से हैं। मैं दिल से प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मेरा पति भी बहुत अच्छे से है और मेरे ससुराल वाले भी बहुत अच्छे से हैं। मैं दिल से प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे मदर इन लॉ जो मतलब मेरे सासू माँ के घर में भी प्रभु ने बहुत सारे मिरेकल्स किए। उनके भी जो उनका भी जो स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम था वो भी ठीक किया। और जो मेरे सिस्टर इन लॉ हैं, मतलब मेरी जो ननंद ये हैं, उनके फैमिली में भी 2 ननंद हैं मेरे। उनकी लाइफ में भी, उनके पतियों के लाइफ में भी प्रभु ने बहुत कार्य किए। उसके लिए मैं दिल से प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। वो लोग भी जब अस्पताल में थे, दोनों का भी बहुत मतलब, एक का स्टोन्स वगैरह था और दूसरे का ब्रेन हैमरेज था, उसको भी प्रभु ने ठीक किए। उनके बच्चों को भी प्रभु ने बहुत आशीष दिया। आज उनके बच्चे भी बहुत अच्छे से हैं, उनका फैमिली भी बहुत अच्छे से है। मैं दिल से प्रभु को धन्यवाद देना चाहूँगी। प्रभु ने बाइबल में एक ही चीज़ बोला है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा। तो ये वचन प्रभु का सच्चा है और मैं इसमें विश्वास करती हूँ कि मेरी गवाही सुनने के बाद आप सबका लाइफ बदलेगा। और एक चीज़ मैं आप सबको शेयर करना चाहूँगी। जब मेरा हस्बैंड प्रभु में नहीं आया था तब मैंने बहुत सारे मुश्किलें मतलब देखे हुए थे। मैं बहुत मुश्किल से चर्च जाती थी। मैंने भी बाइबल स्टडी बहुत कष्ट से मैंने बाइबल स्टडी कंप्लीट किया। बहुत मुश्किल से मैंने बाइबल वचन बोलना, उसको लिखना, फिर उसको समझना, मुझे बहुत डिफ़िकल्टीज हुए। तब तक परेशान करने के लिए बहुत सारे मतलब जो नेबर्स होते थे वो भी आ जाते थे और बाहर के लोग भी मुझे बहुत ताना मारते थे। मेरा हस्बैंड भी बहुत टॉर्चर करता था। मैं प्रभु को दिल से धन्यवाद देती हूँ कि जितने भी मेरे तकलीफ़ें थे प्रभु ने सबको दूर किया। आज मैं प्रभु में हूँ और मैं दिल से प्रभु को शुक्रगुजार हूँ। उस टाइम पे जो था मेरा जो सफ़र, मैं क्या ही आपको बोलूँ। वो जब सफ़र याद होती है तो बहुत दुख भी होता है कि मैंने बहुत कुछ सहा। अब वो
मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि प्रभु ने मेरे लाइफ को कम्प्लीटली चेंज किया। मैं आप सबको इसलिए ये करना चाहती हूँ, मतलब आप सबको मैं गाइड करना भी चाहती हूँ और सबको मैं एनकरेज भी करना चाहती हूँ कि मेरे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी मैंने प्रभु का हाथ नहीं छोड़ा। इसलिए आप कभी भी प्रभु का हाथ मत छोड़िएगा, क्योंकि जब तक हम प्रभु का साथ में रहते हैं, हाथ पकड़ते हैं, तो प्रभु भी हमारा हाथ पकड़ता है। जब हम प्रभु का हाथ छोड़ देते हैं तब हमारा हाथ भी प्रभु छोड़ देते हैं। इसलिए हर एक टाइम पे भी हमें हर एक चीज़ों में प्रार्थना करनी चाहिए। मैंने अपने लाइफ में सब कुछ सफ़र किया, फिर जाके वहाँ से प्रभु ने मुझे निकाला। ये सच में प्रभु को बहुत महिमा देता है। जब मैं हमेशा प्रार्थना करती थी कि प्रभु मेरी वजह से आपको महिमा मिले, मेरा लाइफ आपके चरणों में समर्पित है। जब हम समर्पित लाइफ में जीने लगते हैं तब प्रभु हमारे लाइफ में हर एक चीज़ जो मुश्किलें होती है वो बहुत सीधा कर देता है। मतलब हमारे लाइफ में जो कांटे होते हैं ना, उसको निकाल के फेंक देता है। वो हमारी लाइफ में सब कुछ चीज़ें जो बहुत मुश्किलें होती है ना, उसको निकाल देता है। वो सब कुछ सीधा हो जाता है। तो मैं क्या ही बोलूँ कि उसको क्या बोलते हैं कि सब कुछ सीधा रास्ता होने के बाद जो कष्ट लाइफ होता है वो याद होने से भी दुख नहीं लगता है। जितने भी डिफ़िकल्टीज़ मैंने फेस किए थे, आज मैं उसको सोचने से भी सोचती हूँ कि मैंने क्या क्या ना सफ़र किए थे। पर उसमें प्रभु ने मुझे एक चीज़ सिखाया क्या ना, कि लोग कैसे होते, तब तक मैंने जान लिया कि ना ही जब प्रभु में हम आते हैं तो ना ही हमारे फैमिली मेम्बर्स खुद के ही हमारे खिलाफ़ होते हैं, और हमारा जो फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वो लोग तो हमारे खिलाफ़ होते ही हैं। जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली बात होती है ना, वो अपना आपका पति होता है। जब वो विश्वास में नहीं होता तो तब आपको बहुत मुश्किलें देता है। वो चर्च जाने के लिए हर एक चीज़ में रुकावट करता है। जब वो प्रभु में आ जाता है, जब वो प्रभु को मान के आपके साथ चर्च जाने लगता है, तब वो क्या बात है। मतलब वो एक पल होता है ना कि देखने के लिए आप तरस गए होंगे। वो चीज़ मैंने देखा था, तो मैं बहुत खुश हुई जब मेरा पति प्रभु में आ गया। मेरा बच्चा भी था, मैं उसको भी गाइड कर रही हूँ कि प्रभु के साथ चलने के लिए हर एक चीज़ों में मैं प्रार्थना करके अपनी लाइफ में मैं आगे बढ़ी हूँ। मैं दिल से प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और आप सबको भी एनकरेज करती हूँ कि आप प्रभु का साथ मत छोड़िए। प्रभु हमेशा हमारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। यीशु मसीह एक साथ युग ना युग एक सा था, एक सा है और एक सा रहेगा। ये मेरी टेस्टिमनी है और इससे मैं विश्वास करती हूँ कि मैं इस मिनिस्ट्री को जो ये टेस्टिमनी दे रही हूँ, ये मिनिस्ट्री में भी जितने लोग जुड़े हैं उनका लाइफ भी चेंज हो। प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।